वेलकम टू एवरग्रीन नेबरहुड में सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। बहुत ही ज़बरदस्त एवरग्रीन नेबरहुड का कॉन्सेप्ट है। और एवरग्रीन का मतलब होता है सदा हरा भरा, नेबरहुड का मतलब होता है कभी भी समाप्त ना होने वाला। तो एक ऐसे कॉन्सेप्ट में जो कभी भी समाप्त होने वाला नहीं है और सभी इसी में वर्क कर रहे हैं। और आपने देखा होगा कि ये खुद की एक बाइनेंस का कॉइन है। और आप बाइनेंस एक दुनिया का नंबर 1 एक्सचेंज है। और बाइनेंस दुनिया का नंबर 1 एक्सचेंज है और बाइनेंस का खुद का एक कॉइन है। उसके बाद बाइनेंस स्मार्ट चेन पे कम से कम यहाँ पे 40 से 50% टोकन रन करते हैं। तो ऐसे कॉन्सेप्ट में हम सभी लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो सीख रहे हैं। तो हम चलते हैं कॉन्सेप्ट की तरफ ही चलेंगे, ज़्यादा समय ना लेते हुए, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाता है, इसलिए हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे। तो चलते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे 24,000 प्लस क्रिप्टो करेंसी हैं। आपको पहले पता है 24,000 प्लस क्रिप्टो करेंसी हो चुकी हैं। उसके पहले आप देखेंगे यहाँ पे सबसे फर्स्ट नंबर पे जो करेंसी आती है वो बिटकॉइन आती है। बिटकॉइन आप सभी लोगों को पता है कि 2009 में ये आया था और ये 6 रुपये से स्टार्ट होकर और ये लगभग में 50 लाख प्लस यहाँ पे इसकी वैल्यू गई थी। और आपने देखा होगा जो बिटकॉइन है, बिटकॉइन को अगर आप कहीं भी किसी भी फील्ड में जाते हैं और अगर क्रिप्टो करेंसी के बारे में बात करते हैं और आपने अगर बिटकॉइन का नाम लिया है तो सभी लोगों ने इसका नाम सुना हुआ है। क्योंकि 6 रुपये से लेकर कोई चीज़ अगर 50 लाख तक पहुंच जाती है तो सभी लोगों के यहाँ से पता चल जाता है, इसलिए। और आप देखेंगे और यहाँ पे जो सतोशी नाकामोटो द्वारा ये बिटकॉइन को बनाया गया था। और ये काल्पनिक नाम है, अभी इसका कोई पता नहीं चलता है कि ये काल्पनिक नाम है क्या है, लेकिन दुनिया की नंबर 1 करेंसी बिटकॉइन है। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो आता है वो इथेरियम आता है। इथेरियम भी 2015 में आया था और इसकी वैल्यू भी अभी लगभग में 1.5 लाख रुपए की समथिंग में चल रही है। उसके बाद जो तीसरे नंबर पे करेंसी है BNB करेंसी है। और BNB आपने देखा होगा जुलाई 2017 में आया और 10 रुपये से स्टार्ट होकर और जो इसकी वैल्यू गई है लगभग में इसकी वैल्यू 33,000 प्लस इसकी वैल्यू गई है। अभी भी जो रन कर रहा है लगभग 28,000 प्लस ये BNB रन कर रहा है। और बाइनेंस का जो खुद का कॉइन है तो इसमें बिल्कुल भी कोई भी आपको डाउट नहीं होना चाहिए। और इसमें जब 40-50% टोकन इस पर रन करते हैं बाइनेंस स्मार्ट चेन पे, तो ज़रूर इसको सीखना चाहिए। और ये दुनिया की जो तीसरे नंबर की करेंसी है, लेकिन लोगों की पहली पसंद बन गई है। जब से ये एवरग्रीन वर्ल्ड.io का कॉन्सेप्ट आया तब से लोगों की पहली पसंद बन गई है BNB। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे 5 टाइप ऑफ इनकम। यहाँ पे जो इनकम है वो इनकम के बारे में बताया गया है। एक आपके यहाँ पे वर्किंग इनकम है, उसके बाद 4 आपकी नॉन वर्किंग इनकम है। तो जो एक वर्किंग इनकम है उसके बारे में सीखने का प्रयास करते हैं। तो आप देखेंगे एवरग्रीन E3 प्लस लिखा हुआ है। E3 प्लस का मतलब है वर्किंग इनकम और इसमें 111.17 BNB आप एक साइकिल कंप्लीट करके कर सकते हो। E3 प्लस में 1 से लेकर 13 स्लॉट हैं और एक साइकिल में 4 लोग आते हैं। अगर आप यहाँ पे 1 से लेकर 13 स्लॉट 4 लोगों को अपग्रेड करा देते हैं तब आपको 111.17 BNB यहाँ से इनकम मिल सकता है। और 4 आपकी जो नॉन वर्किंग इनकम है, पहली जो नॉन वर्किंग इनकम है वो 7.205 BNB है। उसके बाद दूसरी जो नॉन वर्किंग इनकम है वो E5 प्लस है। तीसरी जो नॉन वर्किंग इनकम है उसे बोलते हैं EG4, जिसमें आपको 610.80 BNB मिलता है। उसके बाद जो चौथी नॉन वर्किंग इनकम है वो 300 BNB की नॉन वर्किंग इनकम है। आप देखेंगे जो पहली नॉन वर्किंग E5 है उसमें जैसे आप सिस्टम में एंट्री लेते हैं वैसे आपकी पहली नॉन वर्किंग इनकम में एंट्री हो जाती है, जिसमें 7.205 BNB मिलता है। उसके बाद जो दूसरी नॉन वर्किंग इनकम है आप वर्क करते जाएं और आसानी से आप नॉन वर्किंग इनकम में एंट्री आपकी होती जाएगी। तो यहाँ पे 1 से लेकर अगर आप 5 स्लॉट बुक कर लेते हैं और किसी एक डायरेक्ट बंदे को अगर 5 स्लॉट बुक करा देते हैं तो आपको यहाँ पे दूसरी नॉन वर्किंग इनकम में एंट्री हो जाएगी, जिसमें आपको 144 BNB मिलेगा। उसके बाद तीसरी जो नॉन वर्किंग इनकम है, अगर आप 1 से लेकर 6वां स्लॉट अपना करते हैं और किसी एक डायरेक्ट बंदे को अगर आप 6वां स्लॉट करा देते हैं तो आपकी तीसरी नॉन वर्किंग इनकम में एंट्री हो जाएगी, जिसमें आपको 610.80 BNB मिलेगा। उसके बाद जो चौथी नॉन वर्किंग इनकम है जिसे बोलते हैं E3 प्रीमियम, अगर आप 12 स्लॉट कर लेते हैं और एक डायरेक्ट बंदे को भी अगर आप 12 स्लॉट करा देते हैं तो आपको यहाँ से 300 BNB की नॉन वर्किंग इनकम मिल जाती है। और ये बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है। और ये 4 की मैट्रिक्स में ही अगर आप यहाँ पे वर्क करते हैं तो मात्र यहाँ पे 300 रुपये से स्टार्ट करके यहाँ पे जो 13 स्लॉट हैं 13 स्लॉट तक आप
मात्र 300 रुपये से ही पहुंच सकते हैं 4 लोगों को साथ में लेके। अब हम चलते हैं हाउ टू स्टार्ट, हम इसे स्टार्ट कैसे करें उसके बारे में भी जान लेते हैं। तो 0.01 BNB से आप इसे स्टार्ट कर सकते हैं। अगर इसकी वैल्यू यहाँ पे 50,000 पहुँच जाती है तब आप इस कॉन्सेप्ट को 500 रुपये में भी ज्वाइन कर सकते हो। अगर इसकी वैल्यू 50,000 जाती है तब इसको 500 रुपये में ज्वाइन कर सकते हो। अगर इसकी वैल्यू यहाँ पे 1,00,000 रुपये जाती है तब भी आप इस कॉन्सेप्ट को 1,000 रुपये में ज्वाइन कर सकते हो। इस प्रकार से ये डिज़ाइन किया गया है कि अगर इसकी वैल्यू इतनी बढ़ भी जाती है लेकिन तब भी इसे आप बहुत ही कम अमाउंट में ज्वाइनिंग लगा सकते हो, क्योंकि आप देख रहे होंगे 0.001 BNB, 1 BNB का 100वें हिस्से से आप ज्वाइनिंग कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पे जो BNB की वैल्यू है 5,00,000 रुपये भी जाती है तब भी आप इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे 5,000 रुपये में ही ज्वाइन कर सकते हो। तो बहुत ही शानदार और ये क्रिएटर द्वारा बनाया गया है और इसमें बहुत ही कम अमाउंट से ज्वाइनिंग स्टार्ट की गई है। तो हम इसे स्टार्ट कैसे करें, 0.01 BNB से अगर आप स्टार्ट इसे कर देते हैं तो आपकी 2 ID लग जाती हैं। एक आपकी जो ID लगती है उसे बोलते हैं E3+ वर्किंग ID, दूसरी जो ID लगती है उसे बोलते हैं नॉन वर्किंग ID जिसमें E5 बोलते हैं। तो E5 में आपको 5 की मैट्रिक्स से नॉन वर्किंग इनकम आता है और E3+ में आपको 4 की मैट्रिक्स से वर्किंग इनकम मिलता है। तो हम देखेंगे नॉन वर्किंग इनकम का सबसे पहले तो 7.20 BNB आपको अगर हम 30,000 से कैलकुलेट कर देते हैं तो 2,10,000 रुपये की समथिंग में आपको यहाँ से नॉन वर्किंग इनकम मिल जाता है। तो हम देखेंगे आगे और ये 5 की मैट्रिक्स में ही दिया गया है। तो आप देख रहे होंगे पहले और दूसरे और चौथे स्थान का आपको मिल जाता है, दूसरे और चौथे स्थान का आपको मिलता है। उसके बाद पहले, तीसरे, 5वें लेवल का जो भी इनकम होता है वो ये ग्लोबल वहाँ के अपलाइन को यहाँ से चला जाता है। उसके बाद हम यहाँ पे नॉन वर्किंग इनकम को भी देखते हैं। तो दूसरी जो नॉन वर्किंग इनकम आती है वो 0.03 BNB आती है। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे जो तीसरी नॉन वर्किंग इनकम है और इसमें भी आप देखेंगे 0.015 BNB में दूसरे और चौथे स्थान का आपको मिल जाता है। उसके बाद दूसरे चौथे स्थान का आपको मिलता है। उसके बाद पहले, तीसरे, 5वें का जो भी आपके ग्लोबल लेवल के अपलाइन है वहाँ के अपलाइन को ये चला जाता है। उसके बाद हम देखेंगे तीसरा जो नॉन वर्किंग इनकम है 0.07 BNB है। फिर से आपकी यहाँ पे 4 ID रीजनरेट हो जाती हैं क्योंकि ये रीजनरेट ID सिस्टम है। और अब चौथा ऑटोपुल जो आता है वो 0.25 आता है, फिर से आपकी 4 ID रीजनरेट हो जाती हैं। पाँचवा जो आपको नॉन वर्किंग इनकम आता है वो 0.79 BNB आता है, फिर से आपकी 4 ID रीजनरेट होती हैं। फिर छठवां आपका जो नॉन वर्किंग इनकम आता है वो 6.055 आता है, फिर से आपकी 4 ID रीजनरेट हो जाती हैं। जब तक आपको 7.205 BNB मिलता है तब तक आपके यहाँ पे 16 ID रीजनरेट हो जाती हैं। और 7.205 BNB इंटू 30,000 करते हैं तो लगभग 2,10,000 रुपये की आपको नॉन वर्किंग इनकम मिल जाती है। अब रीजनरेशन ID सिस्टम है, अगर आपकी एक ID है तो आपके यहाँ पे 16 ID हो जाएंगी। अगर आपकी 1,000 ID है तो आपके यहाँ पे 16,000 ID हो जाएंगी। उसके बाद अगर आपकी 1,00,000 ID है तो आपके यहाँ पे 16,00,000 ID हो जाती हैं क्योंकि रीजनरेशन ID सिस्टम है। तो इसके बाद E3+ में हम फर्स्ट स्लॉट से स्टार्ट कर सकते हैं इसको। तो जो फर्स्ट स्लॉट है वो वर्किंग इनकम का E3+ में जो चार्ट दिखाते हैं वो वर्किंग इनकम का दिखाते हैं। तो फर्स्ट स्लॉट से ही आप इसे स्टार्ट कर सकते हैं 0.005 BNB से। अगर आप इस सिस्टम में पहले बंदे को लेके आ जाते हैं, जैसे आपने ज्वाइन किया उसके बाद अगर आप पहले बंदे को इस सिस्टम में लेके आ जाते हैं तो आप देखेंगे आपको E5 में आपकी 2 ID हो जाती है। जब आपने ज्वाइन किया उससे भी आपको एक ID मिली। उसके बाद जब आप दूसरे बंदे को लेके आए तब भी आपको एक ID मिली। जब आप पहले बंदे को लेके आए तब भी आपको एक ID मिली, तो आपकी E5 में हो गई 2 ID। उसके बाद यहाँ पे दूसरे तीसरे स्थान पर जो भी बंदा आता है उसका आपको 100% BNB आपको ही मिल जाता है। जब आप चौथे बंदे को इस सिस्टम में लेके आते हैं तो ये 100% रिसाइकिल होके जो भी आपकी अपलाइन है उनको चला जाता है। और आपको एक साइकिल कंप्लीट आपने किया है तो जो आपको नेट प्रॉफिट हुआ है वो 0.01 BNB का आपको नेट प्रॉफिट भी मिल जाता है। अब हम आगे देखेंगे जो आपने वर्क किया वो 0.01 BNB मिला। अगर हम 30,000 से इसे कैलकुलेट कर देते हैं तो लगभग में आपको फर्स्ट स्लॉट से ही आपको 300 रुपये की वर्किंग इनकम मिल जाती है। और नॉन वर्किंग इनकम में आपकी 2 ID हो जाती हैं जिसमें 7.205 इंटू कर देंगे 2 तो आपको
14.40 BNB इंटू 30,000 कर देते हैं तो 4,30,000 रुपये की आपको इनकम हो जाती है पहले स्लॉट से। उसके बाद दूसरा स्लॉट जो बुक होता है वो 0.01 BNB से बुक होता है। अगर आप पहले स्थान पर किसी बंदे को लेके आते हैं तो आपको एक आईडी मिल जाती है E5 में और आपको 50% BNB भी मिल जाता है। जब दूसरे स्थान पे कोई बंदा आता है तो ये 100% BNB आपको ही मिल जाता है। जब आप तीसरे स्थान पे कोई बंदे को लेके आते हैं तो 50% आपको मिलता है और 50% आपके जो भी सेकंड लेवल के अपलाइन यानी सेकंड लेवल के अपलाइन है उनको चला जाता है। उसके बाद जब चौथे स्थान पे कोई बंदा आता है 0.01 BNB से तो आप देखेंगे उसका 100% ये रिसाइकल हो जाता है। रिसाइकल होकर जो भी आपके स्पॉन्सर हैं स्पॉन्सर के नीचे ये चला जाता है और आपको एक साइकिल आपने कंप्लीट किया तो जो आपको BNB मिलता है वो 0.01 BNB आपको 0.02 BNB आपको मिल जाता है। उसके बाद E3 प्लस का देखेंगे तो E3 प्लस में आप देखेंगे 0.03 BNB से आप इसे मतलब वर्किंग किया आपने तो 0.03 BNB आपके पास आ गया। अगर हम 30,000 से कैलकुलेट करते हैं तो आपको 900 रुपये की इनकम हो जाती है। तो सेकंड स्लॉट तक आपको 900 रुपये की यहाँ से इनकम मिल जाती है वर्किंग इनकम। और E5 में जो आपकी आईडी पहुँच जाती हैं वो 3 आईडी पहुँच जाती हैं। 3 इंटू 7.205 करेंगे तो यहाँ पे 21.6 इंटू 30,000 करते हैं तो यहाँ पे 6,48,000 रुपये की आपको नॉन वर्किंग इनकम भी मिल जाती है। थर्ड स्लॉट की तरफ बढ़ते हैं तो थर्ड स्लॉट जो बुक होता है वो 0.02 BNB से बुक होता है। अगर आप पहले बंदे को इस सिस्टम में लेके आते हैं तो आप देखेंगे आपको पास 2 आईडी मिल जाती हैं E5 में और आपको 50% BNB भी मिल जाता है। उसके बाद जब आप दूसरे बंदे को लेके आते हैं सिस्टम में तो ये 100% BNB आपको मिल जाता है। जब आप तीसरे बंदे को लेके आते हैं तो आप देखेंगे 50% आपको मिलेगा और 50% आपके जो भी सेकेंड लेवल के अपलाइन हैं उनको चला जाएगा। उसके बाद जब आप चौथे बंदे को सिस्टम में लेके आते हैं तो ये 100% रिसाइकल होकर आपके अपलाइन के नीचे ये चला जाता है और आपको मौका मिल जाता है 4 लोगों को इस सिस्टम में लाने का। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आपको जो एक साइकिल कंप्लीट किया है 3 स्लॉट का तो जो उससे आपको इनकम हुआ है वो 0.04 BNB का आपको यहाँ से इनकम हो जाता है। और आपका जो वर्किंग चार्ट बना है वो आप देखेंगे 0.07 BNB यानी कि 30,000 से कैलकुलेट करते हैं तो आपको 2100 रुपये की आपको वर्किंग इनकम भी मिल जाती है। E5 में जो आपकी आईडी हो जाती है वो 5 आईडी हो जाती हैं। 5 इंटू 7.205 करेंगे तो यहाँ पे 36 BNB हो जाता है। 36 इंटू 30,000 करेंगे तो यहाँ पे 10,80,000 रुपये हो जाता है। अब देखेंगे फोर्थ स्लॉट 1 से लेके 13 स्लॉट में चौथा स्लॉट एक ऐसा स्लॉट है जिसमें किसी को भी कोई भी आईडी नहीं मिलती है। यहाँ पे जितना भी BNB का ही डिस्ट्रीब्यूशन पूरा कर दिया जाता है। और आप आगे बढ़ेंगे तो पहले बंदे को अगर आप चौथे स्लॉट से बुक करा देते हैं तो ये 100% BNB आपको मिल जाता है। जब दूसरे बंदे को करा देते हैं तो ये 100% BNB आपको मिलता है। जब तीसरे बंदे को लेके आते हैं तो 50% आपको और 50% जो भी आपके सेकेंड लेवल के अपलाइन हैं उनको चला जाता है। और आप चौथे बंदे को जब आप इस सिस्टम में लेके आते हैं तो ये 100% रिसाइकिल होकर आपके अपलाइन के नीचे ये चला जाता है और आपको मौका मिल जाता है 4 लोगों को सिस्टम में फिर से लाने का। और आपको जो नेट प्रॉफिट हुआ है एक साइकिल कंप्लीट करने का वो 0.10 BNB का आपको नेट प्रॉफिट भी हो जाता है। अब हम देखेंगे फोर्थ स्लॉट तक जो आपने वर्किंग इनकम किया वो 0.17 BNB की वर्किंग इंटू 30,000 कर देते हैं तो लगभग में आपको यहाँ पे 5100 रुपये की आपको वर्किंग इनकम भी मिल जाती है। और आपकी E5 में जो आईडी 5 आईडी हो जाती हैं तो 5 इंटू 7.205 तो 36 इंटू 30,000 करेंगे तो 10,80,000 रुपये की आपको नॉन वर्किंग इनकम भी मिल जाती है। अब आगे बढ़ते हैं फिफ्थ स्लॉट एक ऐसा स्लॉट है जिसमें आप सेकंड नॉन वर्किंग इनकम में एंट्री कर जाते हैं। 0.10 BNB से इसे अपग्रेड कर सकते हैं। अगर आप पहले बंदे को लेके आएंगे तो आपको E5 प्लस यानी कि सेकंड जो नॉन वर्किंग इनकम है उसमें एंट्री हो जाती है और इसमें 144.10 BNB भी मिलता है। दूसरे और तीसरे स्थान पर जो भी बंदा आता है उसका 100% BNB आपको ही जाता है। उसके बाद जब चौथे स्थान पर जो भी बंदा आता है तो ये 100% रिसाइकल होकर आपके अपलाइन के नीचे ये चला जाता है। 5 स्लॉट का जो आपने एक साइकिल कंप्लीट किया है उससे जो BNB मिलता है वो 0.20 BNB मिल जाता है। 1 से लेकर 13 स्लॉट में पहला एक ऐसा स्लॉट है, 5वां और 6वां 3 स्लॉट एक ऐसे है, पहला 5वां 6वां ऐसे स्लॉट हैं जिससे सेकेंड लेवल को कोई भी इनकम नहीं जाती है। उसके बाद चौथा एक स्लॉट है जिससे किसी को भी कोई आईडी नहीं मिलती है। 100% BNB का ही डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है।
अब हम देखेंगे E3+ तक जो आपने वर्किंग इनकम किया वो 0.37 BNB की वर्किंग इंटू कर देते हैं 30,000, तो लगभग में आपको 11,000 रुपये की यहाँ पे वर्किंग इनकम भी मिल जाती है। और E5 में आपकी 5 आईडी तो 10,80,000 रुपये। उसके बाद E5+ में आपकी एक आईडी हो जाती है तो 1 इंटू करेंगे 144.1 इंटू 30,000, तो यहाँ पे 43,30,000 रुपये की आपको नॉन वर्किंग इनकम। तो अगर हम टोटल कैलकुलेट करते हैं तो 54 लाख रुपए की आपको यहाँ से नॉन वर्किंग इनकम मिल जाती है। अब 6 स्लॉट एक ऐसा स्लॉट है जिससे आपको तीसरी नॉन वर्किंग इनकम में एंट्री हो जाती है। 0.20 से अगर आप ज्वाइन कर लेते हैं तो पहला बंदा तो अगर किसी को ज्वाइन करा देते हैं 6 स्लॉट से तो आप देखेंगे EG4 में आपको एक आईडी मिल जाएगी जिसमें आपको 610.80 BNB मिलेगा। दूसरे व तीसरे स्थान पर जो भी बंदे आते हैं उनका 100% बेनिफिट आपको ही मिल जाता है। उसके बाद जो चौथे स्थान पे आता है उसका 100% ये रिसाइकिल होकर आपके अपलाइन के नीचे ये चला जाता है और 6 स्लॉट का एक साइकिल कंप्लीट हो जाता है। तो आपको जो नेट प्रॉफिट होता है वो 0.40 BNB का आपको नेट प्रॉफिट भी हो जाता है और आपको मौका मिल जाता है 4 लोगों को फिर से सिस्टम में लाने का। अब हम देखेंगे E3+ में जो वर्किंग इनकम हुआ है वो 0.77 BNB। अगर हम 30,000 से कैलकुलेट करते हैं तो 6 स्लॉट तक जो आपको वर्किंग इनकम मिल जाती है वो 23,000 रुपये की आपको यहाँ से वर्किंग इनकम भी मिल जाती है। E5 में आपकी 5 आईडी हो जाती है तो 10,80,000 रुपये। E5+ में एक आईडी तो 43,23,000 रुपये। उसके बाद EG4 में आपकी एक आईडी तो 1,83,24,000 की यहाँ से इनकम हो जाती है। तो टोटल अगर 6 स्लॉट तक जो आपको नॉन वर्किंग इनकम मिलती है वो 2,37,00,000 रुपये की आपको नॉन वर्किंग इनकम मिल जाती है। उसके बाद आप देखेंगे 7 स्लॉट का 0.40 BNB से 7 स्लॉट को बुक किया जा सकता है। अगर आप पहले बंदे को 7 स्लॉट बुक करा देते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे जो आपको आईडी मिलती है वो E5+ में आपकी 2 आईडी मिल जाती हैं और 0.20 BNB भी आपको मिल जाता है। जो दूसरे स्थान पे बंदा आता है उसका 100% BNB आपको ही मिल जाता है। जब तीसरे स्थान पे जो भी बंदा आता है उसका 50% आपको मिलता है और 50% आपके जो भी सेकेंड लेवल के अपलाइन है उनको चला जाता है। चौथे स्थान पे जो भी बंदा आता है उसका 100% ये रिसाइकिल होके आपके अपलाइन के नीचे ये चला जाता है और 7 स्लॉट का एक साइकिल कंप्लीट हो जाता है। और आप देखेंगे जो एक साइकिल कंप्लीट हुआ है उससे जो BNB मिला वो 0.80 BNB आपको मिल जाता है। उसके बाद हम देखेंगे 7 स्लॉट तक जो वर्किंग इनकम हुआ है वो 1.57 BNB का आपको वर्किंग इनकम इंटू 30,000 कर देते हैं तो लगभग 47,100 रुपये की आपको वर्किंग इनकम भी मिल जाती है। E5 में 5 आईडी 5 इंटू 7.205 करेंगे तो 36 BNB 36 इंटू 30,000 तो 10,80,000 रुपये की इनकम। और E5+ में आपकी 3 आईडी हो जाती है तो 1,29,69,000 रुपये की इनकम। उसके बाद EG4 में आपकी एक आईडी तो 1,83,24,000 की इनकम। उसके बाद जो टोटल इनकम हो जाती है वो 3,24,00,000 प्लस की इनकम यहाँ से हो जाती है 7 स्लॉट तक। अब 8 स्लॉट है 0.80 BNB से आपको 8वां स्लॉट बुक होता है। अगर आप पहले बंदे को 8वां स्लॉट बुक करा देते हैं तो जो आपके पास E5+ में 2 आईडी हो जाती हैं और 0.60 BNB भी आपके पास आ जाता है। दूसरे स्थान पे जो भी बंदा आता है उसका 100% BNB आपको ही मिल जाता है। जो तीसरे स्थान पे बंदा आता है उसका 50% आपको मिलता है और 50% आपके सेकंड लेवल के अपलाइन को चला जाता है। उसके बाद चौथे स्थान पर जो भी बंदा आता है इसका 100% रिसाइकिल हो जाता है। रिसाइकिल होकर जो भी आपके अपलाइन है उनको चला जाता है। और 8 स्लॉट का जो एक साइकिल कंप्लीट किया उससे जो आपको प्रॉफिट हुआ वर्किंग इनकम में वो आपको 1.80 BNB का प्रॉफिट भी हो जाता है। अब आगे चलेंगे तो E5+ में आपका 3.37 BNB इंटू 30,000 कर देते हैं तो लगभग 1,00,000 रुपये की आपको वर्किंग इनकम भी मिल जाती है। E5 में आपकी 5 आईडी तो 10,80,000 रुपये। E5+ में 5 आईडी तो 2,16,15,000 की इनकम। उसके बाद EG4 में एक आईडी 1,83,24,000 की इनकम। तो टोटल जो इनकम बनती है वो 4,11,00,000 प्लस की इनकम यहाँ से बन जाती है। अब 9वें स्लॉट की तरफ बढ़ेंगे तो 1.60 BNB से 9वां स्लॉट बुक होता है। अगर आप पहले बंदे को यहाँ पे 9वां स्लॉट बुक कराएंगे तो जो आपको आईडी मिलेंगी वो E5+ में 4 आईडी और 1.20 BNB भी मिल जाएगा आपको। उसके बाद दूसरे स्थान पे जो भी बंदा आता है उसका 100% BNB आपको मिलता है। जो तीसरे स्थान पे आता है उसका
50% आपको मिलता है, 50% आपके जो भी सेकंड लेवल का प्लान है उनको चला जाता है। जो चौथे स्थान पे बंदा आता है उसका 100% ये रिसाइकिल हो जाता है। रिसाइकिल होके जो भी आपके अपलाइन है उनको चला जाता है। उसके बाद जो आपने 9 स्लॉट का एक साइकिल कंप्लीट किया उससे 3.60 BNB का आपको इनकम भी हो जाती है। E3 प्लस में जो वर्किंग इनकम आपकी 6.97 BNB इंटू 30,000 करेंगे तो 2,09,000 रुपये की आपको वर्किंग इनकम। और E5 में आपकी 5 ID तो 10,80,000 रुपये। E5 प्लस में 9 ID तो 3,89,00,000 रुपये की इनकम। EG4 में 1 ID तो 1,83,24,000 की इनकम। उसके बाद जो टोटल इनकम बनती है वो 5,85,00,000 रुपये की इनकम यहाँ से बन जाती है। अब 10वां स्लॉट देखेंगे 3.20 BNB से बुक होता है। अगर आप पहले बंदे को बुक करा देते हैं तो जो आपको पास E5 प्लस में 4 ID हो जाती हैं और 2.80 BNB भी आपको मिल जाता है। जब दूसरे स्थान पर कोई बंदा आता है तो ये 100% BNB आपको ही चला जाता है। उसके बाद तीसरे स्थान पर जो भी आता है उसका 50% आपको, 50% आपके जो भी सेकंड लेवल के अपलाइन है उनको चला जाएगा। उसके बाद जो चौथे स्थान पे बंदा आता है इसका 100% रिसाइकिल होके आपके जो भी स्पॉन्सर हैं उनके नीचे चला जाता है। और 10 स्लॉट से एक साइकिल कंप्लीट हुआ तो जो BNB मिलता है आपको वो 7.60 BNB आपको मिल जाता है। अब हम देखेंगे E5 प्लस में आपको 14.57 BNB की इनकम 30,000 से कैलकुलेट करते हैं तो 4,37,000 की इनकम। उसके बाद E5 में आपकी 5 ID तो 10,80,000 रुपये। E5 प्लस में 13 ID तो 5,61,90,000 रुपये की इनकम। EG4 में 1 ID 1,83,24,000 की इनकम। उसके बाद जो टोटल इनकम बनती है वो 7,60,00,000 रुपये की यहाँ से इनकम बन जाती है। 11 स्लॉट का देखेंगे तो 6.40 BNB से 11 स्लॉट बुक होता है। अगर आप पहले बंदे को कराएंगे तो 4 ID आपको E5 प्लस में मिल जाएगी और 6 BNB भी मिल जाएगा। दूसरे स्थान पर जो बंदा आता है उसका 100% BNB आपको ही मिल जाता है। जो तीसरे स्थान पे आता है उसका 50% आपको मिल जाता है और 50% आपके सेकंड लेवल का प्लान पर चला जाता है। जो चौथे स्थान पे आता है उसका 100% BNB रिसाइकिल होकर आपके स्पॉन्सर के नीचे ये चला जाता है। और 11 स्लॉट का जो आपको मतलब एक साइकिल कंप्लीट किया उससे जो BNB मिला वो 15.60 BNB आपको मिल जाता है। अब हम देखेंगे E3 प्लस में आपका हो गया 30 BNB। 30 इंटू 17 करेंगे तो यहाँ 30,000 से तो 9,05,000 रुपये की आपको यहाँ पे इनकम हो जाती है। E5 प्लस में 5 ID तो 10,80,000 रुपये। E5 में हो जाते हैं E5 प्लस में हो जाते हैं 17 ID तो आपको 7,35,00,000 रुपये की इनकम। EG4 में 1 ID तो 1,83,24,000 की इनकम। टोटल जो इनकम बनती है वो 9,38,00,000 रुपये की यहाँ पे इनकम बन जाती है। 12 स्लॉट एक ऐसा स्लॉट है जो सभी का ड्रीम होता है 12 स्लॉट करने का। तो आप देखेंगे 12.80 BNB से 12 स्लॉट बुक होता है। अगर आप पहले बंदे को बुक करा देते हैं तो आपको एक ID मिल जाती है। E3 प्रीमियम में चौथे नंबर की इनकम एंट्री हो जाती है। 7.80 BNB भी आपको मिल जाता है। जो दूसरे स्थान पे आता है उसका 100% BNB आपको मिलता है। जो तीसरे स्थान पे आता है उसका 50% आपको मिलता है। 50% आपके सेकेंड लेवल के अपलाइन को चला जाता है। उसके बाद चौथे स्थान पे जो भी बंदा आता है उसका 100% रिसाइकिल होकर आपके स्पॉन्सर के नीचे चला जाता है। और जो आपको एक साइकिल कंप्लीट करने से जो नेट प्रॉफिट हुआ है वो 27 BNB का आपको नेट मतलब कि आपको बेनिफिट भी हो जाता है। E5 E3 प्लस में जो वर्किंग इनकम 57.17 BNB इंटू 30,000 करते हैं तो 17,15,000 रुपये की इनकम। E5 प्लस में 5 ID तो 10,80,000 रुपये की इनकम। E5 में 5 ID तो 10,80,000 रुपये की इनकम। E5 प्लस में 17 ID तो यहाँ पे 7,35,00,000 रुपये की इनकम। EG4 में 1 ID तो 1,83,24,000 की इनकम। E3 प्रीमियम में 1 ID तो यहाँ पर 90,00,000 रुपये की इनकम। यानी कि टोटल जो इनकम होती है वो 10,36,00,000 रुपये की इनकम हो जाती है। इस बिज़नेस का लास्ट स्लॉट 13 स्लॉट है तो आप 25.60 BNB से बुक कर सकते हैं। और पहले बंदे को जब आप बुक करा देते हैं तो यहाँ पे E3 प्रीमियम में 2 ID और 15.6 BNB आपको मिल जाता है। दूसरे स्थान पर जो भी बंदा आता है उसका 100% BNB आपको मिल जाता है। जो तीसरे स्थान पे आता है उसका 50% आपको और 50% जो भी सेकेंड लेवल के अपलाइन है उनको चला जाता है। उसके बाद जो चौथे स्थान पे आता है उसका 100% ये रिसाइकिल होकर आपके स्पॉन्सर के नीचे ये चला जाता है। और आपको 13 स्लॉट से जो आपको बेनिफिट हुआ एक साइकिल कंप्लीट करने का वो 54 BNB का आपको नेट प्रॉफिट भी हो जाता है। उसके बाद देखेंगे E3 प्लस में आपको 111.17 BNB अगर हम 30,000 से कैलकुलेट करते हैं तो 33,35,000 रुपये की इनकम। और E5 में आपकी 5 ID तो 10,80,000 रुपये की इनकम। और यहाँ पे E5 प्लस में 17 ID तो 7,35,00,000 रुपये की इनकम। EG4 में 1 ID तो 1,83,24,000 की इनकम। E3 प्रीमियम में आपकी 3 ID तो 3 ×
3 × 9 कर देंगे 900, तो यहाँ इंटू 30,000, तो यहाँ पे 2,70,00,000 रुपये की आपको नॉन वर्किंग इनकम, तो टोटल जो इनकम होती है वो 11,99,00,000 रुपये की इनकम हो जाती है। अब हम देखेंगे E3+ का जो E5 का जो चार्ट दिया गया है, तो आप देखेंगे अगर आप पहले बंदे को यहाँ पे करा देते हैं तो आपको E5+ में एक आईडी मिल जाती है, और इसको मतलब कि 1 से लेकर 5 स्लॉट बुक करने में 0.18 BNB लगता है, लगभग 6,000 रुपये का यहाँ से अमाउंट लग जाता है। E5+ का जो आपको ऑटो पुल आता है वो 5 के मैट्रिक्स में आता है, तो दूसरे चौथे का 100% आपको मिल जाता है, और दूसरे चौथे का आपको 100% मिल जाता है। उसके बाद पहले तीसरे पाँचवें का ये ग्लोबली अपलाइन को चला जाता है, वहाँ के अपलाइन को ये चला जाता है। अब आप देखेंगे दूसरा जो ऑटो पुल बनता है वो 0.60 BNB का बनता है। तीसरा जो ऑटो पुल बनता है वो 1.40 BNB का, 4 आईडी रीजनरेट हो जाती हैं। चौथा जो ऑटो पुल बनता है वो 5 BNB का, फिर से आपकी 4 आईडी रीजनरेट हो जाती हैं। पाँचवा जो ऑटो पुल बनता है वो 15.80 BNB का, फिर से आपकी 4 आईडी रीजनरेट हो जाती हैं। छठवां जो ऑटो पुल बनता है वो 121.10 BNB का, फिर से आपकी 4 आईडी रीजनरेट हो जाती हैं। टोटल जो आपको 144.10 BNB मिलता है, तब तक आपके यहाँ पे 16 आईडी रीजनरेट हो जाती हैं। 144 × 30,000 करेंगे तो लगभग में 43 लाख रुपए की आपको इनकम हो जाती है। EG4 का देखेंगे, अगर आप छठवां स्लॉट कर लेते हैं, एक बंदे को छठवां स्लॉट करा देते हैं, तो आपकी EG4 में एक आईडी पहुंच जाती है। EG4 यानी कि 1 से लेकर छठवां स्लॉट करने में 0.38 BNB लगता है, लगभग 12,000 रुपये तक का आपको अमाउंट लग जाता है। EG4 का जो ऑटो पुल आता है वो 4 के मैट्रिक्स में आता है, तो दूसरे और चौथे स्थान का 100% आपको मिल जाता है, और यहाँ पे पहले और तीसरे स्थान का ये आपके वहाँ के अपलाइन को चला जाता है। और ये जो ऑटो पुल आता है ये 10 के मैट्रिक्स में आता है ऑटो पुल पूरा, और यहाँ पे 16 आईडी रीजनरेट हो जाती हैं। तो आप देखेंगे टोटल आपको 610.80 BNB मिलता है, तब तक आपके यहाँ पे 16 आईडी रीजनरेट हो जाती है। 610 इंटू करेंगे 30,000, तो यहाँ पे 1,83,00,000 रुपये की आपको नॉन वर्किंग इनकम भी मिल जाती है। उसके बाद E3 प्रीमियम का चार्ट देखेंगे, अगर आप पहले बंदे को जैसे ही आप सिस्टम में एंट्री किए 12 स्लॉट कर दिए, उसके बाद एक बंदे को 12 स्लॉट करा दिए, तो आप देखेंगे यहाँ पे एक आपकी आईडी E3 प्रीमियम में चली जाएगा, और आप विक्टर क्लब की सदस्य भी बन जाएंगे। तो आप देखेंगे 25.575 BNB लगता है, और लगभग 7,70,000 रुपये की आपको मतलब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं तो यहाँ पे तो आप यहाँ पे काम करके भी इतने स्लॉट पे जा सकते हो। जो E3 प्रीमियम का ऑटो पुल है वो किस प्रकार से बनता है वो भी आप देखेंगे। पहले और दूसरे स्थान का 100% आपको मिल जाता है, दूसरे स्थान का पहले और तीसरे स्थान का आपकी ग्लोबली वर्किंग अपलाइन को चला जाता है, ग्लोबली नॉन वर्किंग अपलाइन को जाता है। अब आप देखेंगे ये जो ऑटो पुल कंप्लीट होता है ये 5 बार में कंप्लीट हो जाता है, लेकिन ये 3 के मैट्रिक्स में आता है। तो दूसरा जो ऑटो पुल आता है वो 10 BNB, तीसरा ऑटो पुल 15 BNB, चौथा ऑटो पुल 35 BNB, उसके बाद पाँचवा ऑटो पुल 235 BNB। टोटल जो आपका ऑटो पुल बनता है वो 300 BNB बनता है। 300 × 3 कर देते हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पे 3 आईडी जो रीजनरेट होंगी उस पर भी आपको नॉन वर्किंग इनकम मिलेगा। 300 इंटू कर देते 30,000, तो यहाँ पर 90 लाख रुपए की आपको नॉन वर्किंग इनकम मिल जाती है। अब आप देखेंगे E3+ में 4 के मैट्रिक्स अगर आप वर्क करते हैं तो 4 लोगों को लाते हैं तो 111 BNB, अगर यहाँ पर 4 करके 16 लोगों को लेके आते तो 406 BNB आपको मिलता है। 30,000 इंटू 628 करेंगे तो आप देखेंगे 1,88,00,000 रुपये की आपको वर्किंग इनकम मिल जाती है। रीजनरेशन आईडी सिस्टम है। E3+ में आपकी 4 आईडी रीजनरेट, E5 में आपकी 16 आईडी, टोटल जो आईडी रीजनरेशन होती है वो 20 आईडी रीजनरेशन हो जाती है। E3+ में 17 आईडी, E5+ में आपकी 16 आईडी रीजनरेशन हो जाती है, टोटल जो आपकी 33 आईडी रीजनरेशन हो जाती है। उसके बाद E3+ में आपकी 1 आईडी, EG4 में 16 आईडी, तो आप देखेंगे टोटल जो आईडी हो जाती है वो 17 आईडी हो जाती है। उसके बाद E3 प्रीमियम में आपका जो E3+ में 3 और E3 प्रीमियम में 3, यानी कि टोटल जो आपकी स्लॉट होती है वो 6 स्लॉट यहाँ पे 6 आईडी यहाँ पे रीजनरेशन हो जाती हैं। अब आप देखेंगे E5 में आपकी रीजनरेशन जो आईडी होती है, E5 में आपकी 16 आईडी, उसके बाद 16 के बाद 16 इंटू 16 करेंगे तो 256 आईडी हो जाती है। उसके बाद 256 इंटू 256 करेंगे तो 4,096 आईडी यहाँ पे रीजनरेशन हो जाती है। अपकमिंग प्रोजेक्ट जो आने वाले समय में EVR कॉइन भी आने वाला है, यहाँ पे EVR वॉलेट भी आने वाला है, यहाँ पे EVR स्वैप और EVR एक्सचेंज एंड लिक्विडिटी आने वाले हैं। तो हम देखेंगे अगर आप इस सिस्टम एंट्री लेते हैं, 4 लोगों को स्पॉन्सर कर देते हैं, तो आपको यहाँ पे जो बेनिफिट है वो 5 EVR पॉइंट्स मिल जाते हैं। अगर आप छठवां स्लॉट कर लेते हैं, एक डायरेक्ट बंदे को छठवां स्लॉट करा
करा देंगे तो 250 EVR पॉइंट्स मिल जाते हैं। उसके बाद अगर आप 12 स्लॉट कर लेते हैं, एक बंदे को 12 स्लॉट करा देते हैं तो आपकी जो 5000 EVR पॉइंट्स मिलते हैं। शुरुआती के 1000 लोगों के लिए यह 1 EVR पॉइंट्स की वैल्यू $1 के बराबर है। जेका फाउंडेशन व्हेन ए मेंबर इज कम्प्लीटेड दी 4 स्पॉन्सर। जेका फाउंडेशन सदस्य बनने के लिए आपको 4 स्पॉन्सर करना ज़रूरी है। उसके बाद इसका 5 USD पे भी करना ज़रूरी है और उसके बाद जेका फाउंडेशन आप क्वालिफाई कर जाएंगे और यहाँ पे आधार कार्ड, पैन कार्ड भी लगता है और उसके बाद हर एक साल आपको 3 USD रिन्यूएबल फीस भी देना होगा। इससे जो बेनिफिट मिलेगा वो ग्लोबल फैमिली डेथ बेनिफिट मिलेगा। अगर कोई भी मिसहैपनिंग होती है तो आपको पूरे जेका फाउंडेशन की तरफ से आप जो भी फैमिली है उनको यहाँ से 1 USD दान में दिया जाएगा। दूसरा जो आपका जेका फाउंडेशन का मतलब कि आपको बेनिफिट है वो बिजनेस प्रोजेक्ट फंड है। अगर आप कोई भी अच्छा बिजनेस करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखेंगे तो आपको जेका फाउंडेशन की तरफ से आपको यहाँ पे पैसे भी दिए जाएंगे। 35% उसमें हिस्सा रहेगा ओनर का, तो 35% आपका इन्वेस्टर का रहेगा और 20% जेका फाउंडेशन का, 10% विक्टर क्लब फंड आपका मतलब कि रहेगा। उसके बाद विक्टर क्लब में सदस्य बनने के लिए आप अपना 12 स्लॉट करें, एक बंदे को 12 स्लॉट कराएं तो आप विक्टर क्लब के सदस्य बन जाते हैं। इसमें भी आप देखेंगे 1 USD जाएगा जेका फाउंडेशन मेंबरशिप फीस, 1 USD जाएगा जेका फाउंडेशन रिन्यूअल फीस, 10% जाएगा विक्टर क्लब और फंड। तो आप देखेंगे विक्टर क्लब में रॉयल्टी इनकम के तौर पर मिलता है। अगर आप देखें जितना भी मतलब एक महीने में इकट्ठा होता है पैसा वो बराबर बांट दिया जाता है। मान के चलते हैं कि यहाँ पे 10 लाख रुपए इकट्ठा हुए और फिर 10 लाख रुपए इकट्ठा हुए और यहाँ पे जो मतलब कि 10 लोग विक्टर क्लब अचीवर हैं तो प्रत्येक को 1-1 लाख रुपए बांट दिया जाएगा। तो जेका फाउंडेशन के लिए बहुत जीवन के बाद भी और जीवन के साथ भी है। जेका फाउंडेशन जीवन के बाद भी और जीवन के साथ भी है। EVR पॉइंट की बात करें तो 5 EVR जो पॉइंट्स हैं वो 5 लाख लोगों के लिए, 250 EVR पॉइंट्स जो हैं वो 25,000 लोगों के लिए, 5000 EVR पॉइंट्स जो हैं वो 1000 लोगों के लिए ही है। अब इस रिक्वायरमेंट क्या है सिस्टम में आने के लिए, आपके पास सबसे पहले एंड्रॉयड मोबाइल होना चाहिए। एंड्रॉयड मोबाइल में टेस्ट वॉलेट बना होना चाहिए और टेस्ट वॉलेट का जो 12 पेज है उसे अच्छे से संभाल के रखना चाहिए। तब आप इसमें जो भी आपने जिसने भी आपको इस बिजनेस प्लान को भेजा है उसका आपके पास रेफरल ID होना चाहिए और आप ज्वाइन कर सकते हैं। मेटामास्क को बनाने के लिए भी आपको मेटामास्क प्ले स्टोर से डाउनलोड करना पड़ेगा और यहाँ पे मेटामास्क की जो 12 पेज होते हैं उसको भी संभाल के लिखना पड़ेगा। तो बहुत ही ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है evergreenworld.io का। इसमें कोई भी शक संदेह बिल्कुल भी ना करें, आराम से इस बिज़नेस को करके जाएं। मात्र 300 रुपये से स्टार्ट करके यहाँ पे करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। यहाँ पे बैंकॉक टूर का भी है। अगर आप इसमें देख रहे होंगे 3 नाइट 4 डे का यहाँ पे फ्लाइट से जाने का आपको मौका मिल जाएगा। और यहाँ पे जो बैंकॉक टूर का पहले चल रहा था लेकिन अभी फ़िलहाल मतलब कि इसका कंप्लीट हो चुका है। तो ज़रूर जो लोग इसमें भाग लिए होंगे उनको पता होगा। और इसे मतलब कहाँ कहाँ विजिट कर सकते हैं आप इसे टेलीग्राम के माध्यम से भी विजिट कर सकते हैं और उसको मतलब टेलीग्राम के माध्यम से भी आप देख सकते हैं और इसके एवरग्रीन की जो साइट है उस पर भी आके आप सीख सकते हैं। तो